हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, सबसे मोस्ट वेटेड वीडियो है करण अंबाला की बैटिंग टिप्स के ऊपर। बहुत समय से लोग कमेंट कर रहे थे, तो आज बना रहे, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो है क्योंकि एक वीडियो में उतनी जो शॉर्ट टाइम मारता है वो सारी कवर नहीं हो सकती। पहला जो वीडियो बनेगा स्ट्रेट, मिड ऑफ और मिड ऑन, ये 3 डायरेक्शन के ऊपर बनेगा। उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका हाई बैक लिफ्ट, वो अलग स्पेशल है बाकी क्रिकेटर से। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैटिंग स्टांस, बैट ग्रिप, ये सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, कभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा गलत है। दूसरे की नकल आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर फ्रंट फुट डिफेंस भी सीखा है ना, वो किसी दूसरे को देख के ही सीखा है। तो अगर आपका, और कब करना है ये, अगर आप खुद जो आपका बैटिंग है अच्छा नहीं हो रहा है, खुद के बैटिंग स्टांस से, खुद के टेक्निक से अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा, तब आप दूसरे का ट्राई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका बैटिंग बहुत अच्छा है, अच्छे शॉट लग रहे, सब कुछ सही हो रहा है, तो फिर नकल करने की आपको ज़रूरत नहीं। सबसे पहले बैटिंग स्टांस, बहुत सारे प्लेयर का इतना भी रख रहे टेनिस में, उनका बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इतना है। देखो, राइट फुट देख लेना गौर से, उनका इतना ही है। और जो बैट ग्रिप है वो कई लोग ऊपर पकड़ते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। जो क्या बोलते हैं, ये बैट का बॉटम है, इससे थोड़ा बहुत इतना है, इसके आसपास में है। पकड़ने का जो ये है, ये हाथ पकड़ने का तरीका मैं आपको अपने आइडिया से बना रहा हूँ, जो मैंने क्लोज करके जूम करके देखा, यहाँ पे है। कई लोग ऐसे, ये पीछे से पूरा ये वाला बोन आ रहा है, इसके यहाँ पे वी शेप बनाते हैं, उनका थोड़ा इधर है, क्योंकि इधर करने से भी बैट ऐसे सीधा आ रहा है। कुल लगा के आपका बैट का सबसे मेन रोल है लेफ्ट हैंड का, बैट का डायरेक्शन देने के लिए। ये अगर आपका टेढ़ा है, इधर है या इधर है, तो आपका गलत जाएगा। इसीलिए ये इस हिसाब से आपने पकड़ना है कि जब पीछे से बैट स्विंग आए खाली सिंगल हाथ से, तो ये फेस एकदम सीधा आए, ऐसे पकड़ना है। इधर या इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉटम हैंड में थोड़ा सा बीच में गैप रखना है, एक उंगली या 2 उंगली का गैप रखना है इतना, और ये यहाँ पर से ऐसा ये पकड़ना है। ऐसा बहुत ज़्यादा कस के ऐसे वाला मत पकड़ना। ये आप टाइट पकड़ सकते हैं ऐसे, बट ऐसे वाला नहीं पकड़ना है, ऐसे वाला, ठीक। अब जो उनका मेन, सबसे मेन चीज़ है, देखो, जब भी वो स्टांस बनाते हैं, ये इसके बाद बैट को टैपिंग करते हैं। बॉलर को जब रनिंग कर रहा होता है तब बैट को टैपिंग करते हैं, हेड पोजीशन स्टिल रहता है। जैसे ही बॉलर अब जंप मारने वाला है, तो उनका हाई बैक लिफ्ट ऐसे चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो होल्ड कर देते हैं। अब जैसे ही बॉल आता है, देखो, हम लोग जब, जैसे लेदर बॉल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बॉल के बिल्कुल बगल में पैर ले जाओ ड्राइव मारने के लिए, या एल्बो अप करके छक्का मारने के लिए। लेकिन टेनिस में अगर आप बिल्कुल क्लोज ले जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको एलिवेशन नहीं मिलेगा। इसमें पावर का गेम ज़्यादा है, थोड़ा सा इतना दूर रखना पड़ेगा आपने। देखो, उनका मैक्सिमम शॉट देखना, ये है, हाई बैक लिफ्ट आया और सीधे बॉल का डायरेक्शन में। सबसे इम्पोर्टेंट, जो पीछे से बैट आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों का क्रॉस बैट आता है, यहाँ से आता है। अगर यहाँ से बैट आएगा आपका, तो कभी भी आपका जो शॉट है सही नहीं जाएगा। अगर चला गया तो जाएगा मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ जाएगा, इधर स्ट्रेट में नहीं जाएगा। और उससे क्या होगा, बॉल अगर सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको कैचेस के चांस बनेंगे। यहाँ कब मारना है वो भी बताऊँगा, पहले मैं सिर्फ स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। बैक लिफ्ट यहाँ कहीं भी पकड़ा हो, जब सामने आ रहा है तो बिल्कुल ये पैर के बगल से आएगा, ऐसे करके। आप उनके कई शॉट इसी फुल लेंथ बॉल से, क्रॉस बैट से भी है। क्रॉस बैट से कैसे है, देखो, क्या होता है कि जब बंदा, यहाँ पे फील्ड सजी होती है, इस साइड में फील्ड नहीं होती है, नंबर 1 बात। दूसरा, या बॉलर कटर या वगैरह कुछ मार रहा होता है, यहाँ से कटर कर रहा होता है, अंदर या बाहर कर रहा होता है, लेग कटर ऑफ कटर दोनों कर रहा होता है, तब वो क्या करता है कि इसी शॉट को हल्का सा बैठ के क्रॉस मार देता है। क्रॉस, अगर कटर बॉल को सीधे मारोगे तो टर्न होके निकल जाएगा, आपका बैट में नहीं आएगा, इसीलिए क्रॉस बैट होता है। वैसे भी अगर किसी को जम रहा है क्रॉस बैट, बहुत सारे प्लेयर क्रॉस बैट मारते हैं, तो क्या होता है कि इसमें एक इतना कम स्पेस मिल रहा है आपको, क्रॉस बैट में इतना मिल रहा है। लेकिन उसको जजमेंट आपको ये होना चाहिए कि ये ज़्यादा उठ रहा है या नीचे रह रहा है। अगर बॉल में बाउंसी पिच है, आप क्रॉस मारोगे, आपका कैच उठेगा या बॉल मिस हो जाएगा। बॉल लगभग इतना तक आ रहा है, कमर तक, तब जाके क्रॉस बैट आता है। अब जो मेन चीज़ है स्टार्टिंग में, देखो, एक तो हेड स्टिल बॉल की तरफ देखना, दूसरा एल्बो का डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे सीजन बॉल क्रिकेट हो या टेनिस बॉल क्रिकेट हो। जो पहला इम्पैक्ट गिरता है आपका, बॉल का डायरेक्शन सीधा है
या ऑफ की तरफ है या लेग की तरफ। जैसे ऑफ की तरफ है माना, अगर आपका ये नहीं घुमा ना इधर, तो आपका शॉट नहीं जाएगा। अब टेनिस में तो ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ की बॉल को भी यहाँ लपेट दे रहे हैं। वो कैसे लपेटते हैं, वो रिदम में आने के बाद लपेटते हैं। क्या होता है, खेलते खेलते इतना ज़्यादा उनका प्रैक्टिस हो जाता है कि, और फिर एक आध छक्का अच्छे बैट से लग गया, सीधे बैट से लग गया, तो उसके बाद क्या है, आपने भी देखा होगा, आपके भी एक आध छक्के लगते हैं, तो फिर क्या होता है, आप कहीं भी घुमाओ छक्का जाता ही जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन पकड़ना होता है बॉल का, जाता है। वो बात की बात है कि भाई यहाँ की बॉल को भी उधर लपेट रहा है, वहाँ की बॉल को भी उधर मार रहा है, वो बात की बात है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाई बैकलिप। देखो हाई बैकलिप से क्या होगा, कई लोग यहाँ से करते हैं, वो लोग भी मार रहे हैं, यहाँ से करें, यहाँ से उठा के रखते हैं, फिर बाद में करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन मुझे भी काफ़ी, जो मैंने खेला, मैंने चेक किया, मैं बिना एनालाइज किए कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैंने भी हाई बैकलिप करके किया, तो मेरे को थोड़ा आसानी लगी इसमें खेलने में। मेरा भी यहाँ पर से अगर बैकलिप करता हूँ तो बॉल कई बार मिस होता है, तो जब मैं हाई बैकलिप करके रख रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो तुरंत नीचे आ रहा है। लेकिन इस हाई बैकलिप में आपको यॉर्कर बॉल में दिक्कत आएगी, जिसको हैबिट नहीं है। स्ट्रेट बॉल, यहाँ की बॉल में दिक्कत नहीं आएगी, इस बॉल में दिक्कत आएगी। तो ये हाई बैकलिप, एल्बो का पोजीशन बॉल की तरफ, पहले हल्का सा शोल्डर को ड्रॉप करना, फिर उसी हिसाब से सीधा मार देना। अब देखो, अगर आप कोई नई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो कभी भी फास्ट बॉल से नहीं करना। ये जो मैं बॉल, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी ज़्यादा स्पीड नहीं, 115-120 से ज़्यादा स्पीड नहीं है, इतने में ही प्रैक्टिस करो आप जब स्टार्ट कर लो। 125-30 की स्पीड वो बात की बात है। पहले अपना कभी भी बैट बॉल का कांटेक्ट बनाना सीखो। वो अगर स्लो में, अगर बैट बॉल का कांटेक्ट अच्छा हो गया, तो धीरे धीरे पेस इंक्रीज करो। एकदम से 135 की स्पीड में आप कोई चीज़ करते हो, वो आपसे होगा भी नहीं होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे से नहीं हो रहा, आप छोड़ दोगे उस चीज़ को। इसीलिए यही है कि सबसे वेट करता है, बॉल आते ही मारता है। सेम चीज़ जब ऑफ में बॉल आती है, हल्का सा वेट करता है, जैसे ऑफ का डायरेक्शन पकड़ता है, फिर बैक लिफ्ट। देखो, अगर आपका एल्बो यहाँ होगा तो बैक लिफ्ट ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा, लगेगा आपको सीधा है, लेकिन आते समय यहाँ से क्रॉस आएगा। सेम चीज़ ऑन साइड में है। ऑन साइड में देखो, कई बार उनका क्या होता है, जब छक्का मारते हैं तो ये वाला घुटना थोड़ा सा फोल्ड रहता है और ये वाला उड़ जाता है। देखो, तो ये क्या है, डायरेक्शन पकड़ना। ये बॉल लेग में आए, ये एल्बो सीधा गया, हाई बैकलिप ऑलरेडी है, बॉल सीधे बिल्कुल बगल से आएगा। यही जो खास स्पेशलिटी है यही है। बाकी मोर जितने भी आप प्लेयर्स को देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बड़े प्लेयर की खासियत है वो यही होती है कि वो एल्बो, हेड, ये दो से बॉल की लाइन पकड़ता है। आप लोग क्या करते हैं, बॉल यहाँ गिर रहा है, एल्बो आपका उस साइड होगा, फिर ऐसे मारते हैं, चेस्ट को पूरा खोल देते हैं। चेस्ट खुल गया तो आपका शॉट प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा, कभी कभार होगा, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ हमेशा साइड ऑन का कोशिश करोगे ना, ये एल्बो के थ्रू, एल्बो के डायरेक्शन से बॉल की डायरेक्शन पकड़ोगे, एकदम परफेक्ट शॉट जाएगा। ये है जो मेन स्पेशलिटी है करण अंबाला के बैटिंग में। अब इसमें आपको कौन से बॉल में दिक्कत आएगी, शॉर्ट बॉल में, तो वो शॉर्ट बॉल के लिए आगे वीडियो बनेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो, इस चीज़ को बार बार इन 3 डायरेक्शन में बॉल गिराना है आपने, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। ज़्यादा दूर से नहीं, आधे पिच से ही हल्का सा थ्रो मार के बार बार इन 3 स्पॉट पे बॉल गिराइए। बॉल गिरा के सेम हाई बैकलिप करिए, फिर जब बॉल ऑफ में गिरता है, हल्का सा ये एल्बो चेंज करना है, ऐसे उड़ा देना है, ठीक है। स्ट्रेट में आता है, स्ट्रेट में तो ऑलरेडी स्ट्रेट में आपका एल्बो है, ये उड़ाना, लेकिन पीछे से बैकलिप जो डाउन स्विंग आ रहा है वो बिल्कुल पैर के बगल से आएगा, ये ध्यान देना। जो यहाँ का है, यहाँ वाला में यहाँ से आ सकता है, इधर का बॉल जो पैर का बॉल है उसके लिए यहाँ पर से आ सकता है। ये तीनों चीज़ें हैं जो उनका जो खास बनाता है, मेन उसका बैकलिफ्ट है। उनका हाइट बहुत अच्छा खासा है, हाइट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप ट्राई करें कि भाई जो एक बार यहाँ उठा दिया उसका बैट स्विंग आपका कैसा बन रहा है वो ट्राई करना, लेकिन स्लो से ट्राई करना। ये 3 चीज़ें हैं स्ट्रेट के लिए, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। बाकी हेलीकॉप्टर शॉट के ऊपर, पुल शॉट के ऊपर, ऑफ साइड की तरफ, और जो बैठ के मारते हैं इस शॉट के ऊपर, वो आगे चल के वीडियो आएगा। आज के पहले वीडियो में इतना ही है। बैटिंग स्टांस, बैट ग्रिप, बैट स्विंग, डाउन स्विंग, ये 4-5 चीज़ें कवर होगी इसमें। ये चीज़ आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको जमता है तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। नहीं जम रहा है तो मत करिए, लेकिन अगर आपने करना ही है, बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके, तो 1 महीना दीजिए अपने शॉट को इन अच्छा उसकी तरह कराने में, बैट
जो बैट स्विंग है, हाई बैक लिफ्ट है, हाई बैक लिफ्ट को नीचे से लाने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वेट कर रहा हूँ, सिर्फ वेट कर रहा हूँ, बॉल को गिरने दे रहा हूँ, कटक से मार रहा हूँ तो बिल्कुल सॉलिड जा रहा है। तो आप भी ट्राई करें, आगे वीडियो के लिए इंतज़ार करें।